Good morning, class. Today we read chapter number 5, The Happy Prince of सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स. ठीक है, तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक हैप्पी प्रिंस. प्रिंस क्या है? यहाँ पे एक प्रिंस वैसे नहीं है राजा, यहाँ पे एक स्टैचू है. इस तरीके से एक स्टैचू है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना खुश रहता है और दूसरे एक स्टैचू होते हुए भी वो लोगों के बारे में कितना सोच रहा है. हैप्पी प्रिंस का एक बहुत प्यारा सा स्टैचू है, ब्यूटीफुल स्टैचू है जिसके ऊपर जो पूरा गोल्ड से लदा हुआ है, गोल्ड की कवरिंग है. ठीक है, एक सैफेयर्स क्या होता है? सैफेयर एक तरीके का मोती होता है. ठीक है, जो इसकी आइज़ में लगा हुआ है, उसकी जो स्वॉर्ड मतलब तलवार में रूबी लगा हुआ है. ठीक है, तो वाई डिड यू वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स. तो वो क्यों अपनी बॉडी से सारा जो गोल्ड होता है, सैफेयर्स है, रूबी है, सब कुछ निकलवा देता है एक चिड़िया के थ्रू. देखो यहाँ पे चिड़िया इसलिए दे रखी है ताकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हाई अबव द सिटी, शहर से बहुत ऊपर, ऑन ए टॉल कॉलम, एक बड़ा सा एक कॉलम के ऊपर एक बहुत अच्छा सा स्टैचू है जिसका नाम क्या है? हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस मतलब उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है. ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विद, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर पतली पतली सोने की परत है. ठीक है, आंखों में दो बड़े बड़े सैफेयर एक तरीके का मोती है वो लगे हुए हैं. एक रूबी लगा हुआ है जो कि उसकी तलवार पर है, चमकता रहता है. एक रात की बात है, देयर फ्लू ओवर द, एक छोटी सी चिड़िया स्वेलो वहाँ से उड़ती हुई जा रही थी. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर. उसके जो चिड़िया के जो दोस्त थे, स्वेलो के जो दोस्त थे, वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट की तरफ जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, पर वो वहीं रुका हुआ था. तो उसने अब सोचा कि ठीक है अब मैं इजिप्ट जाता हूँ. ठीक है, तो वो वहाँ से जाने लगा. ऑल डे लॉन्ग सारे दिन चलने के बाद, उड़ने के बाद रात को वो वहाँ पर उस शहर में रुकता है उस स्टैचू के पास. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड. अब मैं कहाँ रुकूँ? आई होप द टाउन हैज़ मेड. वो बेसिकली यहाँ पे जो चिड़िया है वही खुद से बात कर रहा है कि मैं कहाँ रुकूँ. मुझे लगता है कि शहर ने मेरे लिए प्रिपरेशंस तो कर ही रखी होंगी. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. फिर वो क्या देखते हैं? एक स्टैचू देखते हैं कॉलम के ऊपर. एक बड़े से ऐसे कॉलम के ऊपर स्टैचू है. किसका? हैप्पी प्रिंस का. वो कहते हैं, एकदम चिल्ला के बोलता है कि ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ. इट इज़ फाइन पोजीशन, ये बहुत अच्छी पोजीशन है जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी आएगी. सो ही अलाइडेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो वो हैप्पी प्रिंस की फीट के ऊपर बैठ जाता है. ठीक है, आई हैव ए गोल्डन बेडरूम. अब वो अपने आप से बातें करता है, खुद को खुश करता हुआ कि मेरे पास एक गोल्ड का बेडरूम हो गया है जहाँ पर मैं रुक सकता हूँ. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप. जैसे ही वो अपने आप को सोने के लिए तैयार कर रहा होता है, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. पर जैसे ही वो लेटता है उसकी फीट के ऊपर, उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है. व्हाट अ क्यूरियस थिंग. वो कहते हैं ये क्या अजीब है, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही, एक सिंगल बादल भी नहीं है पूरे आसमान में. तो ये क्या हो रहा है? द स्टार्स भी आराम से है, मतलब कोई भी बारिश का तो मौसम भी नहीं है, फिर भी ये मेरे पास बूंदें कहाँ से गिर रही हैं. फिर एक और ड्रॉप गिरती है. ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टैचू इफ इट. तो वो कहते हैं कि अगर इतना बड़े स्टैचू का फ़ायदा ही क्या है अगर वो मुझे ऐसी बूंदों से बचा ही नहीं सकता. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. फिर वो कहते हैं कि मुझे एक चिमनी, मतलब जो फैक्ट्रीज में चिमनी होती है ना, वहाँ जाके सो जाना चाहिए. कम से कम वहाँ पे मेरे ऊपर कुछ गिरेगा तो नहीं. और फिर वो वहाँ से उड़ना शुरू करता है कि मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ. पर उसके विंग्स खोलने से पहले उसके ऊपर एक तीसरी ड्रॉप गिरती है. फिर वो एकदम गुस्से में क्या है ऐसे बोल के ऊपर देखता है. ठीक है, तो वो क्या देखता है? जो हैप्पी प्रिंस की जो आंखें हैं, हैप्पी प्रिंस जो स्टैचू है, जो उसकी आंखें हैं वो टीयर से भरी पड़ी हैं और उसकी आंखों में से वो आंसू नीचे गिर रहे हैं. उसका चेहरा इतना ब्यूटीफुल होता है ना मून लाइट में, कि जो लिटिल स्वेलो है उसको बहुत देख के बुरा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है कि यार ये क्यों रो रहा है. हु आर यू. तो वो बोलता है, चिड़िया बोलता है, स्वेलो बोलता है कि आप कौन हो. ठीक है, तो वो बोलता है आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ. तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड, तुमने मुझे एकदम डरा दिया है, तुमने मुझे सरप्राइज़ कर दिया है. क्योंकि जब मैं ज़िंदा था मेरे पास एक दिल था, इंसान का दिल था. ठीक है, स्टैचू बोल रहे हैं. आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर. मुझे नहीं पता आंसू क्या होते हैं. फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं एक पैलेस में रहता था. पैलेस मतलब महल में. मैं एक महल में रहता था, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, आंसू क्या होते हैं. ठीक है, जो वहाँ पे सौरो मतलब वहाँ पे दुख दर्द कभी एंटर करते ही नहीं थे. माई कोटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस. इसलिए जो मेरे साथ के लोग थे वो मुझे क्या बोलते थे? हैप्पी प्रिंस. एंड हैप्पी इंडिड, और मैं खुश भी था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. मैं वहाँ पे जिया और वहीं पर जाके मर गया.
एंड नाउ दैट आई एम डेड, और जो कि अब मैं बन चुका हूँ, सॉरी मर चुका हूँ, तो इन सब ने मुझे दे हैव टू सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस। अब मैं इतनी ऊपर आ चुका हूँ, इतने ऊपर मेरे को स्टैचू कर दिया कि मेरी जो गंदगी है ना, जो मैं कितना गंदा, अब मैं शहर की गंदगी देख सकता हूँ कि शहर में कितना दुख दर्द है और कितना शहर में कितना दुख दर्द है, ठीक है। तो अब वो इन सब चीज़ों को देख पा रहा है, क्योंकि जब वो जिंदा था तो जो उसका महल था उसके अंदर कुछ भी नहीं आ पा रहा था, कोई दुख नहीं था, कोई दर्द नहीं था। लेकिन जब वो मर गया और उसका एक स्टैचू बन चुका है, अब वो इतनी ऊपर है शहर से वो स्टैचू कि उसको पूरे शहर का दुख दर्द कि कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन खुश नहीं है, ये सब कुछ उसको दिखाई दे रहा है। कि वो कह रहा है कि मेरा जो दिल है इस टाइम मरने के बाद लेड का है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा है इतना सब कुछ देख के कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, रोने से मेरी आंखों में आंसू आ ही गए। वॉट इज़ ए नॉट सॉलिड गोल्ड? स्वेलो ऐसे बोलता है, क्या ये क्या मतलब अच्छा सा गोल्ड भी नहीं है? तो वो बेसिकली मतलब अपने रिमार्क्स हमको होते हैं ना, हम कोई चीज़ देख के एकदम ऐसे एक्सप्रेशन से देते हैं, ऐसे उसने एक्सप्रेशन दिया। फार अवे कॉन्टिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रेट देयर इज़ अ पूरा, फिर उसको बताता है कि यहाँ से बहुत दूर एक थोड़ी सी दूर पे एक घर है, वो बहुत गरीब का घर है, मतलब झोपड़ सा है, झोपड़पट्टी सा है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, उनकी एक विंडो खुली हुई है, तो मैं वहाँ यहाँ से देख सकता हूँ कि वहाँ पे एक वुमेन है जो बैठी हुई है टेबल पर, ठीक है। उसका चेहरा बहुत पतला सा है, उतरा हुआ है, और वो क्या कर रही है, एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल पिक्ड बाय द निडल्स फॉर शी इज फीमेल। उसके पूरे हाथों पे ना जो सुई होती है ना, सुई, जब हम सुई से लगातार काम करते रहेंगे तो हमारे हाथों में भी छेद हो जाएंगे, तो इसके हाथों पे पूरा ऐसा काम हाथों में छेद हो चुके हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सेटिंग गाउन फॉर द, मतलब जो रानी है ना, फॉर द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, जो रानी की जो दासी है उसके लिए वो एक बहुत अच्छी गाउन पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है टू वियर, ताकि वो उसको अब की बार मीटिंग में पहन सके। इन ए बेड इन द कॉर्नर, अब उसी रूम के अंदर बेड पे एक कॉर्नर में एक छोटा बच्चा बीमार पड़ा है, उसको फीवर हो रहा है, वो अपनी माँ से बोल रहा है कि मम्मी मुझे ऑरेंज खाना है, लेकिन उसकी माँ उसको कुछ नहीं दे पा रही क्योंकि वो बहुत गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं है, पानी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी पानी किसका, नदी का, तो इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी, क्या तुम एक काम कर सकते हो, जो मेरी स्वॉर्ड में, जो मेरी तलवार में रूबी लगा हुआ है वो इसको निकाल के देखे आ सकते हो। माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडिस्टल सो आई कैन नॉट मूव, जो मेरे पैर है ना इस पेडिस्टल से जमे हुए हैं इसलिए मैं मूव नहीं कर सकता, नहीं तो मैं ही दे देता, क्या तुम मेरी इतनी सी हेल्प कर सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेट दिस, वो कहता है कि मेरे को तो इजिप्ट जाना है, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर वेट कर रहे हैं नाइल के पास, एंड टॉकिंग टू द लार, और ठीक है, सून दे विल गो टू स्लीप, और वो बड़े बड़े फ्लावर्स से बातें कर रहे हैं, वो जल्दी से सो जाएंगे, इससे पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना है। तो प्रिंस कहता है कि या तुम मेरे साथ एक रात नहीं रुक सकते, ठीक है, और वो बच्चा इतना प्यासा है, भूखा है, प्लीज़ तुम उसकी हेल्प कर दो, ठीक है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो, तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद मैं नहीं जानता, मैं बॉयज़ को पसंद करता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू, मुझे नहीं, मेरे को नहीं करनी कोई भी हेल्प, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, ठीक है। बट जो हैप्पी प्रिंस होता है वो इसको देखता है, सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी, जो लिटिल स्वॉलो होता है वो बहुत बुरा फील करने लग जाता है कि वो हैप्पी प्रिंस लोगों की इतना भलाई करना चाहता है, मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ वेरी कोल्ड देयर, वो बोलते हैं यहाँ पे बहुत ठंड है, पर फिर भी वो उसके पास एक रात के लिए रुक जाएगा और उसका मैसेंजर बन जाएगा, लास्ट में वो उसके लिए एग्री हो जाता है। थैंक यू बोलता है प्रिंस उसको, तो स्वेलो क्या करता है, उसकी तलवार में से स्वॉर्ड में से निकालता है रूबी को और अपनी चोंच में अटका के निकल जाता है। वहाँ ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल टावर होता है बेटा चर्च, जो चर्च के जो टावर होते हैं ना जहाँ पे क्रॉस के साइन लगे होते हैं, वहाँ से निकल के जाता है, ठीक है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, अब आपने देखा होगा कभी कभी चर्च के जो क्रॉस होता है उसके ऊपर एक वाइट कलर का एक एंजल बनी होती है, तो वो वहाँ पर है, ठीक है। पैलेस से महल के वहाँ से निकल के जाता है और गाने बजाने की आवाज़ें सुनता है, एक बहुत सुंदर सी लड़की वहाँ पर आती है अपने लवर के साथ, मतलब पूरा नज़ारा वो देखते हुए जाता है, ठीक है। तो बोलता है आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड, जो वो लड़की होती है वो कहती है कि आई होप जो मेरी ड्रेस है वो टाइम पे रेडी हो जाएगी, ठीक है। मैंने ऑर्डर्स का फ्लावर्स का ऑर्डर कर दिया ताकि उस पर एम्ब्रॉयडरी हो सके,
ही पास रिवर के ऊपर से निकल के जाता है, ठीक है। एंड सॉ द लैंटेन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स, देखता है कि शिप्स पे लैंटेन्स, शिप्स होते हैं ना जहाज, उनके ऊपर लालटेन्स लगे हुए हैं। एट लास्ट में वो पुअर वुमेन के घर पे पहुंच जाता है और देखता है कि जो बॉय है वो इतना ज़्यादा कपकपा रहा है, बहुत ज़्यादा कपकपा रहा है ठंड से, ठीक है। एंड द मदर हैड फॉलन, और मदर जो है वो काम करते करते सो गई है, वो इतनी थक चुकी है बेचारे। इन ही होप्ड एंड ही लेट द, फिर वो क्या करता है, विंडो में से निकलता है और एकदम उछल के वो जो रूबी है वो वुमेन के टेबल के पास जाके रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द टेबल, फिर टेबल के पास से ऐसे निकल के चला जाता है और वापस उड़ के उसके पास स्टैचू के पास चला जाता है। एंड टोल्ड हिम, फिर उसको बताते हैं कि मैंने क्या क्या करा। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, पर मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब स्वेलो बोलता है कि मेरे को अब ना बहुत थोड़ी सी गर्मी सी भी आ गई इतनी ठंडी होने के बाद। दैट इज़ बिकॉज यू, फिर राजा वो जो प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस, वो उसको बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने बहुत नेक काम करा है, तुमने किसी की मदद करी है, तुमने कितना अच्छा काम करा है, इसलिए तुमको अच्छा लग रहा है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, फिर वो सोचने लगता है, सोचते सोचते सो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे दिन ट्रैवल करता है, फिर रात को भी काम करता है, इसलिए वो थक के सो जाता है। बेटा इसके आगे का चैप्टर अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप सब यहाँ तक पढ़ लेना और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच।